63 विधायकों में से 47 का समर्थन। कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची वो चिट्ठी जिसने केरल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठकों के बाद अब सवाल सिर्फ एक, क्या वीसी वेणुगोपाल ही होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। केरल में विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन तेज हो गया। मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है उसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। दरअसल AICC के केंद्रीय पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन के साथ हुई आमने सामने की बैठकों के बाद विधायकों की पसंद सामने आई है। 63 निर्वाचित कांग्रेस विधायकों में से 47 ने केसी वेणुगोपाल के नाम का समर्थन किया। खास बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ समेत कई ऐसे विधायक भी वेणुगोपाल के समर्थन में सामने आए हैं, जिन्हें पहले VD सतीशन खेमे का माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी आलाकमान इस सप्ताह के अंत तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार तक कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर सकती है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। केरल में कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठकों के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 63 निर्वाचित विधायकों में से 47 ने केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। इस समर्थन ने वेणुगोपाल को रेस में सबसे आगे पहुंचा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं को अब तक VD सतीशन खेमे का माना जा रहा था, उनमें से कई विधायक भी अब वेणुगोपाल के समर्थन में दिखाई दिए हैं। इससे कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन तेजी से बदलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक के हाथ में मौजूद उस चिट्ठी की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें विधायकों की पसंद दर्ज थी। इस सूची ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीति को खुलकर सामने ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, जो पहले सतीशन के समर्थन की बात कर रहे थे, उन्होंने भी कथित तौर पर केसी वेणुगोपाल का नाम आगे बढ़ाया। इसके बाद सन्नी जोसेफ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द किए जाने को भी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा संदीप जी वारियर, सजीव जोसेफ, टीओ मोहन और उषा विजयन जैसे कई नेताओं ने भी वेणुगोपाल का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री पद की रेस में VD सतीशन और रमेश चन्नीथला भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पर्यवेक्षकों के साथ हुई बातचीत में सतीशन को सिर्फ 6 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि पूर्व विपक्ष नेता रमेश चन्नीथला को 8 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर पर्यवेक्षकों से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन संख्या बल के लिहाज से वेणुगोपाल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह भी रही कि केसी वेणुगोपाल खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन मिला। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता काफी मजबूत है। 63 विधायकों के अलावा कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी अलग अलग बैठकें की गई। सूत्रों के मुताबिक जहां पार्टी के 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने VD सतीशन का समर्थन किया, वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने वेणुगोपाल के पक्ष में राय रखी। अब केंद्रीय पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। इसके बाद पार्टी आलाकमान अंतिम फैसला करेगा। सूत्रों की माने तो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस नेतृत्व सनी जोसेफ, VD सतीशन, रमेश चन्नीथला और अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर के बातचीत भी कर सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार दे दिया गया। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के 2 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जा सकता है। नए मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं और UDF के अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों को भी सरकार में जगह मिल सकती है। केरल में इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताती है। फिलहाल आंकड़े और समर्थन साफ तौर पर केसी वेणुगोपाल के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो केरल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। विधायकों के भारी समर्थन के साथ केसी वेणुगोपाल सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे। अब सबकी नजर कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर टिकी है, जो अगले कुछ घंटों में केरल की नई राजनीतिक तस्वीर तय कर सकता है। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।